हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि मानव उत्सर्जी तंत्र की। अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। पहली है इसमें किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर। नेक्स्ट है इसमें यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जहाँ से जो यूरिन है एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये इसके क्या होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होंगे? ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जहाँ से जो यूरिन है वो एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, यानी कि बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये इसमें इसके प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। अब हम इसमें वन बाई वन इन सभी ऑर्गन्स को, इनमें जो लिखे हुए हैं नेम, इनको समझाएंगे। तो पहला है इसमें एड्रिनल ग्लैंड। तो इस पर एक ट्रायंगुलर शेप की एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं और वो दोनों किडनी के ऊपर लोकेटेड होती हैं। ट्रायंगुलर शेप की एड्रिनल ग्लैंड होती हैं जो कि दोनों ही किडनी के ऊपर क्या होती हैं, लोकेटेड होती हैं। और इसमें इसके बारे में ज़्यादा आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ये क्या है, ये ग्लैंड है और इसका कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये इससे क्या है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो जो हार्मोन वाला चैप्टर आएगा तब हम इसमें एड्रिनल ग्लैंड को समझाएंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि दोनों किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप की क्या होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, और इनसे क्या सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वर्क हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे कि इनका क्या क्या वर्क होता है, वो इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होती हैं, किडनी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, किडनी होती हैं। और ये जो किडनी होती हैं कैसी होती हैं, बीन शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे सेम का बीज होता है ना, सेम के बीज जैसी ही होती हैं। और कहाँ लोकेटेड होती हैं, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है, डायाफ्राम लग जाता है, डायाफ्राम से ऊपर वाले एरिया को तो हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, और डायाफ्राम के नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। या फिर हम कह सकते हैं चेस्ट के नीचे वाला जो एरिया है ना, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो वहाँ पर ये लोकेटेड होती हैं। और साथ ही साथ कैसी होती हैं, बीन शेप की होती हैं। पिंक कलर होता है इनका। ठीक है, कैसा कलर होता है, पिंक कलर होता है। और कितनी होती है, ए पेयर, यानी कि एक जोड़ी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि जब हम इसका एलएस कट करेंगे, यानी कि लंबवत काट करते हैं इसकी, यानी कि लंबाई में जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें दो तीन कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। पहला है इसमें मेड्यूला, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, ये इसमें हमें नज़र आते हैं। तो जब हम इसको कट करेंगे तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ, जो सबसे बाहर की तरफ कौन सा एरिया होगा, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के आगे क्या होगा, मेड्यूला होगा। कॉर्टेक्स के आगे क्या होगा, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है, मेड्यूला होगा। अब मेड्यूला के बाद क्या होगा, रीनल पेल्विस होंगी। ये जो येलो कलर की आप देख रहे हैं, इसमें रीनल पेल्विस हैं। ये जो मेड्यूला हैं वो किस में खुलते हैं, रीनल पेल्विस के अंदर खुलते हैं। किस में खुलेंगे, रीनल पेल्विस में। और ये जो रीनल पेल्विस की जो छोटी छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो सारे के सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किस में खुलेंगे, यूरेटर में खुलेंगे। किस में खुलेंगे, यूरेटर में खुलेंगे। और यूरेटर किस में खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा और जो बेकार पार्ट है, यानी कि जो यूरिन वाला जो बेकार पार्ट है जिसमें यूरिया मिक्स है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। और जो सही पार्ट है, जो अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, वो आर्टरीज़ के थ्रू वो क्या होगा, इम्प्योर पार्ट यहाँ से छन जाएगा और जो प्योर पार्ट है वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क होगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, रीनल वेन, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है, रीनल वेन है। ये इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर लेकर आ रही है, जिसे किडनी क्या कर रही है, छान रही है ना, फिल्टर करने का काम कर रही है। और फिल्टर करने के बाद जो भी उसके अंदर, जैसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर अगर सॉल्ट हैं, या फिर उसके अंदर जो यूरिया है, अमोनिया है, उन सभी को क्या कर रही हैं, उस सभी को फ़िल्टर करके कहाँ भेज रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज रही हैं। और ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाली जो आर्टरी है, इसे कहेंगे रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी क्या करेगी, जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो उसको क्या करेगी, जो और ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर पहुंचा देगी। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो किडनी है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, और भी छोटे छोटे से
कुछ ऑर्गन होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं हमारी एक किडनी के अंदर। तो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किडनी की उसे हम कहेंगे नेफ्रॉन, और वही सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं ब्लड को फ़िल्टर कराने में। ठीक है, तो ब्लड असल में फ़िल्टर किसकी वजह से हो रहा है? नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है। नेफ्रॉन कहाँ है? हर एक किडनी के, दोनों किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। और वो क्या कर रहे हैं कि ये जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड को इसके अंदर लेकर आ रही है, और नेफ्रॉन क्या करेंगे? उसको छानने का काम करेंगे। तो ठीक है, अब हम जान लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है किसी भी किडनी का? नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि जो वर्क किडनी के अंदर जो ब्लड को प्योर करने का हो रहा है, जो छानने का काम हो रहा है, यानी कि उससे जो यूरिया है वो एक साइड में जा रहा है, जो भी इम्प्योर पार्ट है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, जो प्योर पार्ट है वो एक साइड हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है। अगर नेफ्रॉन नहीं होंगे तो ये वर्क भी नहीं हो सकता, और दोनों किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, या फिर वुमेन कैप्सूल कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस पार्ट होता है। और दूसरा होता है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें ये बहुत सारा मतलब मैसी ट्यूब्स इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी ट्यूब हैं ये। तो इनको, यानी कि पहला होगा इसमें नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो ग्लोमेरुलस में, दूसरा ट्यूबल्स में डिवाइड होता है, ट्यूबल्स। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसका इनर पार्ट जो है इसको तो हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती हैं? काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं, छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। और ब्लड कैपिलरीज़ क्या करती हैं? उसके थ्रू वो जो हैं ब्लड को छानने का काम करती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज़ क्या करेंगी? उस ब्लड को यहाँ लेकर आएंगी, और लेके कहाँ करेंगी, क्या करेंगी कि इसके अंदर जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो इस ट्यूबल्स के अंदर ये जो ब्लड प्योर हो जाएगा, प्योर पार्ट जो है वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू, इफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू क्या होगा कि वो बॉडी में चला जाएगा। और अफ्रेंट आर्ट्रियोल क्या करेंगे? अफ्रेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहे हैं कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और जब वो प्योर हो जाएगा तो इम्प्योर पार्ट कहाँ चला जाएगा? ट्यूबल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ये कलेक्टेड ट्यूब कहलाती है। तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या कहाँ पहुँचेगा? इससे धीरे धीरे होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाएगा। ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, यूरिया है या जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है या जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। और बाकी का पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा? जो प्योर पार्ट है वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बॉडी में पहुँच जाएगा। और अफ्रेंट आर्ट्रियोल क्या करेंगे? इम्प्योर पार्ट को ग्लोमेरुलस को देने का काम करते हैं। ठीक, अब ग्लोमेरुलस के बाहर की तरफ ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं वुमेन कैप्सूल। तो जो ग्लोमेरुलस का जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? वुमेन कैप्सूल कहते हैं। वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती हैं? वो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। ब्लड कैपिलरीज़ क्या करती हैं? ब्लड कैपिलरीज़ जैसे कि इफ्रेंट और अफ्रेंट, ये भी क्या है? कैपिलरीज़ के नेम हैं। ये क्या करेंगी? अफ्रेंट आर्ट्रियोल जो है वो इम्प्योर ब्लड को यहाँ लेकर आएंगी, वो इसको छानेंगी, और जब प्योर हो जाएगा ब्लड तो इफ्रेंट आर्ट्रियोल, अफ्रेंट लेकर आ रही हैं, और इफ्रेंट आर्ट्रियोल उसको वहाँ से रिसीव करेंगी। जो प्योर ब्लड हो जाएगा उसको रिसीव करके बॉडी में डाल देंगी, बॉडी में पहुँचा देंगी। और जो इम्प्योर पार्ट होगा जैसे कि यूरिया वगैरह या अमोनिया है, वो सब कहाँ हो जाएगा? कलेक्ट। या ये जो ट्यूब है हमारी, इसकी नेफ्रॉन की जो ट्यूब है वो यहाँ पर उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से कहाँ पहुँचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा। और यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये है किसके बारे में जाना हमने? ये हमने जाना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। और अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।